नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति को पर का संयोग लेने की जो बात आदत बन गई ही है वह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हर चीज में व्यक्ति पराधीन होता जा रहा है। मन में एक ही बात जागती है कि हम दुनिया से क्या ले सकते हैं, दुनिया हमारे काम में कितनी आ सकती है, किससे कितना हमें मिल सकता है। ये जो सबसे बड़ा कीड़ा लगा हुआ है अपन विगत दिनों में समझ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम इतनी शक्तियां हम अर्जित कर रहे, इतना पुण्य कमा रहे, इतना धर्म कर रहे, फिर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे। इतना धन दौलत हमारा व्यापार चल रहा, धंधा चल रहा है, इनकम हो रही है, फिर भी बचत नहीं हो रही है। कल हमने समझा था 24 घंटे हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी शाम को व्यक्ति खुश होकर के घर नहीं लौट रहा है। मैंने सवेरे निकलते हो आप घर से, क्या सोच के निकलते हो, लेकिन शाम को लौटते हो तो खुश नजर नहीं आ रहे। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो तुम चाहते थे वो दिन में नहीं हो पाए। और मेहनत बहुत की है। बहुत सारे लोग कहते महाराज मैं मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं है, लेकिन बस कुछ होता ही। विद्यार्थी कहते महाराज जी हमने खूब पढ़ाई करता हूँ, दिन भर पढ़ते ही रहता हूँ, लेकिन याद होते ही नहीं। याद हो जाए तो पेपर में भूल जाता हूँ। संसार की सारी दवाइयां करा ली महाराज, लेकिन बीमारी ठीक हो नहीं। आखिर है क्या? दवाई कराने के बाद बीमारी ठीक नहीं हो रही, कुछ सोचो, कहीं कुछ और है। लगता है कि बीमारी कुछ और है और दवाई कुछ होता है ना। कई बार दवाई खाते खाते अरे भाई ये तो बीमारी नहीं थी। अपन सब लोग अनादिकाल से ऐसे ही गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है। दवाई खा रहा हूं, सारी संपत्ति बर्बाद कर दी इस दवाइयों में, लेकिन फिर भी रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब थोड़ा सा संदेह करो कि शायद दवाई जो खा रहा हूं वो उस बीमारी की है ही नहीं जो मुझे बीमारी।
यही कारण हो ही नहीं सकता। दवाई खाएं और ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दवाई होती है ठीक के लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। इतना सब कुछ पुण्य करने के बाद भी मन ये नहीं कह रहा है बस सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण विराम नहीं लगा। दुकान बंद कर रहा है लेकिन तृप्त होके बंद नहीं कर रहा है, बंद करना पड़ रहा है। समय हो गया, नींद आने लगी, सरकार के कानून है, अभी इच्छा पूरी नहीं हुई। जितना माल बेचना चाहता था वो नहीं बिका। दुकान फैलाने वाले जब शाम को दुकान समेटते हैं ना तो रोते हुए डिस्प्ले किस लिए किया था कि ये सारा माल, लेकिन वापस उठाते उनकी हालत बड़ी खराब होती। मेहनत की है, मेहनत पे मैं कभी संदेह नहीं करूंगा। कल भी कहा था, तुम्हारे पुण्य पर मुझे कोई संदेह नहीं है, तुम्हारी धर्म की क्रियाओं पर कोई संदेह नहीं है, सब तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, उस पर तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह घटाऊंगा नहीं। प्रश्न चिन्ह इतना ही सा है, कितनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफल क्यों नहीं हो रहे? इतने पढ़ने के बाद याद क्यों नहीं हो रहा है? इतनी मेहनत कर कर के शाम को सुखी क्यों नहीं लौट रहे हो घर? क्या बात है? रात में इतना सब कुछ तुम्हारे घर में सुविधाएं हैं, फिर भी तुम सुबह शांति से नहीं उठ रहे हो, कोई टेंशन लेकर के उठ रहे हो। 24 घंटे कोई ना कोई भय लगा हुआ है। कभी सब कुछ मिल जाए, भैया अब तो तेरे पास सब कुछ आ गया, जितना माल था वो सब बिक गया ना महाराज, बिक गया। जितना सोचा था उतना मिल गया, बोले मिल गया, माल भी बिक गया, सोच गया, जो कुछ सोचा था सब महाराज, बहुत सब कुछ ठीक हुआ, अब तो मुस्कुरा दे। बोले महाराज जी डर लग रहा है, ये पैसा घर तक ले जा पाऊंगा या नहीं, है ना? अब किसका डर है? इसको घर तक कैसे ले जाऊंगा? रास्ते में पता नहीं किसी को मालूम चल गया कि इसके बैग में माल है तो लो। तुम्हें एक वरदान दिया कि जाओ तुम जितना चाहते हो उतना व्यापार कर लोगे, धंधा कर लोगे, बिक जाएगा माल, तो भी तुम नहीं मुस्कुराए। बोले महाराज जी रात के 12 बज गए हैं और रास्ता सुना है, डर, टेंशन, चलो घर तक पहुंच गए, सकुशल पहुंच गए, अब तो सो जाओ। बोले महाराज जी रात में कोई आ गया तो दिन भर की हुई कमाई, नींद नहीं आ रही। कितने विकल्प, कितने द्वंद्व। जब यात्रा में आप हो और आपके थैले में अटैची में कुछ धन दौलत हो तो यात्रा सकुशल नहीं है, टेंशन में ही है, कुछ और है सुख। हम समझ रहे हैं कि व्यापार अच्छा चल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हमने उन लोगों को मरते देखा है जो धन के कारण ही मरे हैं। अभी एक घटना घटी थी राजस्थान में, डाकू आए, धन के कारण से ही पूरे परिवार को साफ कर गए। यदि वो धन नहीं होता तो पूरा परिवार जिंदा होता। किस कारण से पूरे परिवार की मौत हुई? धन के कारण। इसका लगता है कि सुख कहीं और है।
हम दवाई दूसरी ले रहे हैं। हम दवाई ले रहे हैं कि धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कोई दवाई गलत कर ली, तुम्हें किसी ने सलाह कुछ गलत दे दी। यदि धन पाने से सुखी हो जाता तो ये परिवार का मर्डर जो हुआ वो धन से ही हुआ। नींद हराम हुई तो धन से हुई। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा विश्व में धनाढ्य कोई देश है तो अमेरिका, और सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं अमेरिका में। सबसे ज्यादा नींद की गोलियां। क्यों? नींद की गोलियां क्यों बिकती वहां सबसे ज्यादा? धन के कारण। धन के कारण से नींद हराम हो गई। सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज होते हैं तो अमेरिका में, क्योंकि वो धनवान है। सबसे ज्यादा पागल होते हैं तो अमेरिका में, क्योंकि वे धनवान हैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं तो अमेरिका में, क्योंकि वे धनवान हैं। सबसे ज्यादा दुनिया का कोई भी महाबीमारी आती है अमेरिका में, क्योंकि वो धनाढ्य है। सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं अमेरिका में, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। क्योंकि वो वैज्ञानिक है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक अमेरिका है और सबसे ज्यादा कैंसर अमेरिका में होता है। सबसे बड़े कैंसर के डॉक्टर अमेरिका में है। क्यों? डॉक्टर ही बता रहा है कि यहां सबसे बड़ी बीमारी। दुकान व्यक्ति कहां खोलता है? जहां ग्राहक है। अच्छे डॉक्टर वहां अमेरिका में क्यों? क्योंकि वहां कैंसर की वहां बीमारियां हैं, इलाज है उनका, लेकिन बीमारी है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है। जहां जहां विज्ञान बढ़ेगा, अपन तुम लोगों की सबसे बड़ी गलत बीमारी की गलत सुख चाहिए है, दुख की बीमारी दूर करना है, और तुम विज्ञान की शरण में जा रहे हो तो ये गलत दवाई ले रहे हो। जहां जहां विज्ञान जाएगा वहां वहां दुख बढ़ेगा। सूत्र बनाओ, जहां जहां विज्ञान जाएगा दुख बढ़ेगा। सामने से तो सुख दिखेगा, लेकिन पीछे दुख का पहाड़ जिंदगी में टूट पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें दिए देता हूं। 10 गांवों में पहले एक वैद्य होता था। कितने गांव में वैद्य कितना था? और आज एक गांव में कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर होना क्या बता रहा है अक्षय बाबू? डॉक्टरों की संख्या होना क्या बता रहा है? बीमारी बढ़ रही है। बीमारी बढ़ रही है। विज्ञान ने क्या दिया? दवाई दी, लेकिन तुम नहीं सोच रहे हो कि बीमारियां कितनी दी हैं। दवाई दी है, मैं मानता हूं, दवाई की खोज की है, मैं मानता हूं, लेकिन बीमारियां कितनी थी ये नहीं सोच रहे हो। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। इतना यंत्रों का आविष्कार कर दिया कि बीमारी सवाल, ये लाइव टीवी है, मोबाइल है, ये तुम्हें सुख का कारण नजर आ रहे हैं? नहीं, यही तुम्हारे लिए महा दुख का कारण बनने वाले हैं। विज्ञान की किसी भी आविष्कार की उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं है। 50 साल के बाद वो खुद कहेगा इस चीज को अपनी जिंदगी से अलग कर दो। मोबाइल टीवी को 50 साल के बाद, अभी से डॉक्टर कहने लगे हैं मोबाइल रखो मत, हाथ में मत लो। 50 साल बाद हर व्यक्ति की उंगलियों में पैरालिसिस होगा। हर व्यक्ति की उंगलियां वृद्ध अवस्था में काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि एक फैशन चली है मोबाइल को हाथ में लेने की, और जोर से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगा।
अब इतना ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो रहा है, एक एक घंटा, आधा आध घंटे। फैशन है, महिलाएं बच्चियां तो मोबाइल दिखाना है ना कि हमारे पास कौन सा मोबाइल है, जेब में नहीं रखेंगे, बैग में नहीं, हाथ में लेने की परंपरा चल गई। ये उंगलियां खत्म हो जाएंगी। 50 आज से बच्चे को मोबाइल दे दीजिए, 50 में साल में बच्चा प्रवेश करेगा, उसके हाथ काम नहीं करेंगे, उंगलियां काम नहीं करेंगी, सब चीज। कुर्सियां आपके पास आई, ये कुर्सियां मालूम आपको क्या है? ये कुर्सियां आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे रहते हैं पैर लटका करके, गाड़ी में ट्रेवलिंग करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। पहले लोग गद्दी पर बैठते थे, इसलिए ये दवाई कुछ गलत चल रही है। तुम जिस वस्तु को सुख मान रहे हो उससे बीमारी तुम्हारी दूर नहीं होगी, बल्कि बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए धर्म कहता है दवाई बदलो, धर्म कहता है तुम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, तुम धन में सुख मान रहे हो, धन में सुख नहीं है, धन तो एक मजबूरी है, धन तो मजबूरी। तुम भोजन में सुख मान रहे हो, नहीं, भोजन में सुख नहीं है। यदि भोजन में सुख है तो पेट भरने के बाद मना क्यों करते हो? क्योंकि भोजन में सुख है। पेट भरने के बाद कोई कहे एक तो और खाना पड़ेगी, तो कहा यार मरवाएगा क्या, तू मेरा दुश्मन है? अरे दुश्मन है, पहले तो मांग के खा रहे थे, पहले तो चिल्ला रहे थे रोटी लाओ, और अब मैं दे रहा हूं तो मारेगा क्या? भाई तू मेरा दुश्मन है, अब पेट में जगह ही नहीं है। यानी वही रोटी जिसमें सुख होता है उसके दो कारण मानना। एक थर्मामीटर दे रहा हूं जिसमें सुख होता है, दो कारण। जिस चीज को एक सीमा के बाद मना करना पड़े, समझ लेना वो सुख नहीं है, वो समस्या का समाधान है, वो रोग की दवाई है, रोग की दवाई है। क्योंकि आज मैं ले रहा हूं और थोड़ी देर बाद पेट भरने पर दवाई यही होती है, रोग ठीक हो गया, दवाई बंद। जिस चीजों को हम ग्रहण करने के बाद मना करते हैं, वो नियम से समझना ये सुख नहीं है, सुख का साधन नहीं है, ये तो मात्र मजबूरी है। अब जितनी चीजें आप करते हो उनमें एक दिन आप मना करोगे कि नहीं? रोटी को, पानी को, कपड़े कितने पहनो, कपड़ों में सुख है, 10-20 कपड़े पहनो ना एक साथ, एक सीमा तक कपड़े पहनना तुम, बस भाई मर जाऊंगा दब करके, अरे सुख में मरता है कि कोई? कपड़ों में सुख है। और भी तुम्हारी जो धन दौलत है, जेवर पहनते हो, सोने में सुख मिलाओ, एक आध मन के सोने के पहनवा दो। अरे सोने में सुख है, खाने आभूषणों में सुख है, तो 10-50 किलो के पहन लो ना एक साथ, और सुखी हो जाओगे। जितना ज्यादा पहनोगे उतनी सुखी होगे। तो एक आध महिलाओं को 20-25 किलो के पहना दो और अटा मंदिर से छेतपाल तक पैदल चला दो। पूछ लो, बोलो सोने चांदी में सुख है? बोले काय का खाक सुख है, मर रहा हूं। ये दवाइयां हैं, ये मजबूरियां हैं, ये शौक है। शौक से खाई हुई वस्तु ज्यादा नहीं खा सकता, शौक की भी एक सीमा होती है। ये सब शौक हैं जो तुम लोग कर रहे हो, और शौक छोटे दिन के लिए अच्छा लगता है, बाद में तो बुरा लगता है। कितनी अच्छा तुम हिल स्टेशन पे जाओ,
थोड़े दिन के बाद घर आने का भाव करेगा कि वहीं रहने का? वहीं रहो ना, अच्छा स्थान है ना। वो हिल स्टेशन थोड़े दिन को अच्छे लगेगी, उसके बाद तो महाराज घर ही अच्छा है, वही ललितपुर ही अच्छा है। अरे भाई देखो क्या मॉडर्न का, महाराज जी देख लिया। इसका उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूं। सुख हिल स्टेशन पर है या बॉम्बे? दो स्टूडेंट्स गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए जा रहे थे। कश्मीर का व्यक्ति था, वो बॉम्बे जा रहा था, और बॉम्बे का कश्मीर जा रहा था। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए? बोले कश्मीर से। बोले कश्मीर से आए, कहाँ जा रहे? बॉम्बे। क्यों? अरे कश्मीर तो स्वर्ग है, स्वर्ग है, वहां तुम छोड़ के बॉम्बे जा। बॉम्बे में कुछ नहीं है, चिपचिप की गर्मी है, कुछ नहीं है, समुद्र है, खारा समुद्र, कुछ नहीं है। बॉम्बे वाला कहता कश्मीर तो स्वर्ग है। कश्मीर कहता है यार कुछ नहीं है कश्मीर में, ठंडी है, बर्फ है, सब कुछ नहीं, मजा है ही नहीं। अब बोलो मजा कहां है? कश्मीर वाला छुट्टी बिताने जा रहा है बॉम्बे, वो कह रहा बॉम्बे में मजा है, समुद्र है बहुत, जो कुछ भी है। और बॉम्बे वाला कह रहा है कश्मीर में मजा है, मजा कहां है? ये उदाहरण सही है कि गलत है? बोलो ना। कश्मीर वाला बम्बई कह रहा मस्ती से बम्बई जाऊंगा, बम्बई वाला कश्मीर कह रहा अच्छा क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, स्वर्ग क्या है, सब एक मत हो जाओ, सब एक मत हो जाओ। कश्मीर में स्वर्ग है या बॉम्बे में स्वर्ग है? नहीं हो सकता। परिवर्तन में सुख है। थोड़े दिन उसको बम्बई अच्छा लगेगा, थोड़े दिन उसको कश्मीर अच्छा लगेगा, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो शौक से खाए हुए। यदि तुम्हें एक वरदान दे दें, तुम्हारे घर में सदा तुम्हारे लिए भोजन में मिठाइयां मिले, कितने दिन खाओगे? मिठाई मिठाई बढ़िया लगोगे। मिठाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोनों टाइम है, तो बहुत मीठा खाते हो ना। डॉक्टर मना कर रहा है तो अरे महाराज जी डॉक्टर साहब मीठा नहीं खाया तो फिर मजा क्या है? तुम डॉक्टर के खाने मना करने पर भी खा रहे हो, शुगर होने पर भी खा रहे हो, इसका अर्थ मीठा में सुख है। चलो आज वरदान देता हूं, भगवान इसको शुगर ठीक कर दो, और इसके जीवन में 24 घंटे जब भी खाएगा मीठे ही खाएगा। बिका माल वापस नहीं होता, आशीर्वाद लो जल्दी। बोलते नहीं हो। कितने दिन में रोटी मांगोगे? कितने दिन रोटी मांगोगे? तड़प जाओगे। एक एक रोटी यदि लाख रुपए में मिलेगी तो बारात दिलाओ लाख। अरे भाई मीठा मिल रहा है, शौक है। शौक की उम्र ज्यादा नहीं होती। जो कुछ भी तुम दुनिया में भोग रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो, इसको दो भागों में डिवाइड करो। या तो मजबूरी है, दवाई है, या फिर तुम्हारा शौक है, मनोरंजन। कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन शौक है। कई लोगों को शौक होता है, और शौक और मजबूरी में किया हुआ औषधि कभी तुम्हें स्थायी सुख दे ही नहीं सकेगी। ये निर्णय कर लो। जिस चीज को पाकर के तुम ऊब जाओ, थक जाओ, बस विराम करो, वो सुख नहीं। जिस कार्य को करने के बाद तुम थक जाओ, विश्राम की जरूरत पड़े, समझ लेना वो कार्य तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। जिस कार्य को करने के बाद तुम थक जाओ,
सोने का भाव आवे, बस सब थक गया, बस बहुत हो गया, समझ लेना वो सुख नहीं था, वो मजबूरी थी, या तुम्हारा बोलो मन की हवस थी, मनोरंजन था, शौक था, सुख नहीं था। सुख का लक्षण होता है जो एक बार पाने के बाद उस वस्तु का कभी विराम नहीं होता, कभी विराम करने का भाव नहीं आता। जितना जितना उसमें डूबते जाओगे सुख का पैमाना बढ़ता जाएगा। मैंने एक बार कहा था, कोई भी धर्म की आप क्रिया करते हो, लक्षण बता रहा हूं, बहुत छोटा सा थर्मामीटर, सब लोग सुनना। कौन सा धर्म सही है? तुमने कहीं किया है या तुम मजबूरी में धर्म कर रहे हो, मजबूरी में मंदिर आ रहे हो, मजबूरी में पूजा कर रहे हो, मजबूरी में आहार दे रहे हो, मजबूरी में व्रत ले लिया है, मजबूरी में मुनि बन गए हो, मजबूरी में सामायिक कर रहे हो, मजबूरी में प्रतिक्रमण कर रहे हो, मजबूरी में स्वाध्याय कर रहे हो, मजबूरी में ध्यान कर रहे हो, मजबूरी में प्रवचन दे रहे हो। एक लक्ष्य मजबूरी। इस कार्य को करने के बाद बस का न मारा, बस हो गया बहुत। समझ लेना, हम शुरू करते हैं तुम्हारे दान से। दान क्या है? दान क्या है? धर्म की अधर्म? आप लोग बोलो, मैं बोलूंगा लेकिन महाराज जी आप कह रहे हैं, मैं तो मानते ही नहीं। सही बोलो, दान क्या है? नहीं, आप अधर्म बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। दान क्या है? धर्म है। और अधर्म बोलना हो तो बोल दो, आज बोल दो ना, फिर जिंदगी में कभी मत बोलना। आज बोलो महाराज ये दान बहुत बेकार चीज है, आप दान का प्रवचन देते ही हमारे प्राण निकलते हैं। घर में कोई दान बोला है तो महाराज हमारे घर में झगड़ा हो जाता होता है। घर में दान कोई बोल के आ जाए तो कई बार घरों में झगड़ा हो जाता है। कई बार दान बोलने के बाद तुम भी पछताते, अरे मैंने गलती कर दी, महाराज जी की बातों में आ गया प्रवचन में और मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बस मैं इतना ही पूछ रहा हूं, दान धर्म है कि अधर्म? परिवार से पूछता हूं, धर्म है कि अधर्म है? तो धर्म करने पर क्लेश क्यों? धर्म करने पर भय क्यों? क्यों? इसका अर्थ है कि तुम्हारी दृष्टि में दान धर्म है ही नहीं। दान देने के बाद, दान की बात आते ही यदि ये भाव आ गया, बस बहुत हो गया, इतना दे दिया और कितना दूं? दे दिया, कितना दूं? धन पर कभी, दान पर कभी ब्राह्म का चिन्ह मत लगाना। असीम कर दो दान को। जैनाचार्यों ने कमाने के लिए सीमा बताई है, दान की कोई सीमा? कमाने को कहा है, कितना कमाओगे? चलो महाराज जी देखो आप थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, आपसे परेशान हैं लोग। क्या कह दिया? दान कितना देना है? मैंने क्या कहा बोलो ना, अच्छा नहीं लग रहा। कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। एक चावल का दाना है तब तक भी दान देते रहना है बंधु। एक चावल देते रहना, उसके बावजूद ही विराम नहीं लगाना। उसके बावजूद कहना अभी और आ जाए तो वो भी दे डालूंगा। देते 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 आपके पास एक कौड़ी बची है। देते 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 आपके पास एक दाना बचा है, कुछ नहीं बचा, एक दाना बचा, और वो भी आखिरी दाना है, वो भी दे दिया। अब तो कहो महाराज बस बहुत, अब तो कह दो आप।
अब तो आप विराम लगा दो कि भाई या अंतिम दाना भी दे देना, उसके बाद कह देना बस अब बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी कहो एक बार, यदि और होता तो। सब दे दिया है, विराम नहीं लगाना। क्या भाव करना, कोई कह देखो तुमने सब दे दिया अब तो बहुत हो गया। नहीं भाई, बहुत नहीं हो गया, यदि और होता तो और देता। और जब आएगा मैं दिए बिना नहीं चूकूंगा। मैं दान को कभी पूर्ण विराम नहीं लगाऊंगा, दान को सीमित नहीं करूंगा। कैसे मिलते हैं उनको अक्षय भंडार, कैसे मिलते हैं चक्रवर्तियों की अक्षय निधियां। दोनों हाथ से उलीचते हैं, खर्च करते तो भी निधि खत्म नहीं होती, सदा भरी रहती है। दोनों हाथ से खूब खर्च करते, कोई कमी नहीं आती। कैसे मिल जाते हैं कल्प वृक्ष, कुछ नहीं बंधु। एक व्यक्ति ऐसा है जो आवक की सीमा ही नहीं बना पा रहा है। चक्रवर्ती के इतने सारे खर्च होने के बाद कहता है साहब कुछ भी खर्च नहीं हुआ, निधियां ज्यों की त्यों भरी है। जितना खर्च किया था उससे कई गुनी आए होते हैं, आज भी हो। खर्च कम है और इनकम ज्यादा, बहुत ज्यादा। कौन सा पुण्य है ऐसा। लोग तो ऐसे भी हैं जिनके खर्च भी नहीं निकल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खर्च कर नहीं पा रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि खर्च कर नहीं पा रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खर्च भी नहीं निकल रहे, ललितपुर में ही होंगे। क्यों ये पक्षपात, कौन कर रहा है पक्षपात, किसने किया पक्षपात। भगवान, भगवान इतना पक्षपाती नहीं, कोई पक्षपात नहीं करा। कुछ नहीं बंधु, जो चक्रवर्ती है जिसकी इतनी निधियां आ रहा है, इतना एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा, उसका मूल पुण्य का कारण है पूर्व भाव में इसने दान को असीम किया था कि मैं क्षिक दान दूंगा। तुम चाहते हो मुझे कोई ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसा भगवान मिल जाए जो मुझे किमिक्षिक वरदान दे देवे। कौन से मम्मी पापा चाहते हो महाराज? वो मम्मी पापा चाहते जो हमारी हर इच्छा पूरी कर सके, हम जो मांगे, है ना। बोलो कौन से महाराज चाहिए? मुंह देखी करना मन, अंदर की बात मुझे मालूम है। महाराज ऐसे गुरु चाहिए किमिक्षित आशीर्वाद देवे, हम जो चाहें बाबा जी तथास्तु, हम जो चाहें ऐसा गुरु मिल जाए, जो चाहें हम, बस गुरु जी ये चाहिए, गुरु जी का तथास्तु। वो गुरु तुम पसंद करते हो, वो भगवान पसंद करते हो जो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। बंधुआ बहुत नुकसान है इससे, कुछ नहीं होने वाला। किमिक्षिक वरदान वाले व्यक्ति को मिल भी जाएगा, लेकिन वो बर्बाद हो जाएगा। जब जब तुम्हें कोई वरदान देवे, समझ लेना, जब जब तुम किसी से वरदान मांगो, समझ लेना इस वरदान के बाद तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना तो श्री लगाया ना फ्री लगाया, जैसे तुम भगवान का बाप हो। अभिनंदननाथ भगवान का मंदिर है, बाद में भगवान लगाया, कुछ नहीं मंदिर। भगवानों के मंदिरों से कल्याण नहीं होना। ओह, जैसे ही पूछे कि कौन से भगवान का मंदिर है, तुम कहता है सबसे पहले आना चाहिए ये मेरे भगवान अभिनंदननाथ का मंदिर है। मेरे भगवान, ये मंदिर किसका है? पारसनाथ मंदिर, छेदपाल नहीं, ये मंदिर मेरा है और इसमें मेरा देवता विचारता है। अनुभूति करो, कब्जा मत कर लेना। हमारा ठीक है, आज से यही हो जाएगा।
आपने कहा है, कब्जा के लिए नहीं कहा, आत्मा की पर्याय बनाने को कहा। रजिस्ट्री तेरे नाम नहीं है मकान की, अभी बाप के नाम है, तो भी तू क्या कह रहा है, ये मेरा है। वो बाप तुम्हारा ही नहीं है, और भी भाई है, उसके बेटे हैं। महाराज जी मैं कैसे कह दूं, हाँ आप तो सबके हैं, आप तो सबके हैं, ये मंदिर तो सबका है, ये भगवान भी सबके हैं, मैं कैसे कह दूं। तो वहां भी तो मैं कह रहा हूं वो बाप तो 4 का और है कि नहीं। पर तुमने क्या कहा, कौन जा रहा है, 4 बेटों का बाप जा रहा है। मुझे पता नहीं, ये बोलते हो ललितपुरिया, कुछ भी बोल सकते। वो 4 बेटों का पिता है कि नहीं, बोलो है। तो तुमने, उसने पूछा कौन जा रहा है, तो तुम्हें कहना चाहिए 4 बेटों का पिता जा रहा है। तुमने क्या कहा, ये मेरे। तुझे भी मालूम है कि ये 4 के और हैं, 3 के और हैं। वहां ये ध्यान नहीं दिया जाता। गुरु हजारों लाखों का हो, लेकिन गुरु को देखते ही आना चाहिए ये मेरा गुरु है, पर खत्म। सबके हैं तो बने रहना, सबका बना रहना दो। है 3 बेटों का पिता है तो बना रहने दो, लेकिन मेरा है। पिता के बेटे अनेक हो सकते हैं, लेकिन बेटे का बाप तो, और 4 से पूछोगे तो क्या कहेंगे, मेरा। ऐसी परिणति आत्मा की पर्याय बने, अंदर से एकदम ऐसी पर्याय निकल जाए, ये मेरे गुरु, मेरे पिता, ये मेरा भक्तांबर, मेरा नमोकार मंत्र, मेरी माला, बस मेरा शब्द पर जोर दो, मेरा। उस समय ऐसी परिणति जाग जाए और ऐसी श्रद्धा हो जाए, मेरा यदि गुरु है तो मुझे आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, और मेरा गुरु नहीं है तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद साधु का नहीं फलता, मैंने पहले ही कहा। आशीर्वाद बसियत हर किसी की नहीं मिलती, बसियत बाप की मिलती है। किसकी मिलती भैया, पिताजी की बसियत मिलती है, हर किसी की बसियत नहीं मिलती। पिताजी हैं तो मिलेगा। साधु का आशीर्वाद नहीं फलता है, और साधु आशीर्वाद देता भी नहीं है, क्योंकि वो साधु है। आशीर्वाद फलता है गुरु का। बोलो, तुम्हें अपने गुरु पर सारी दुनिया कह रही है, तुमने नमोस्तु किया ना, महाराज ने देखा ही नहीं, वो तो बातों में लगे थे, वो तो स्वाध्याय में लगे थे, वो तो सामायिक में लगे थे, वो तो ध्यान में बैठे थे। सारी दुनिया कह रही है, वीडियो भी देख लिया, भाई आप गलत नंबर डाल गए। मेरा गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा गुरु है। बाप से संपत्ति मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बसियत मेरी है, मैं बेटा हूं। बाप की संपत्ति से मांग ले थोड़ा, नहीं, पड़ोसी से मांग लूंगा, बाप से नहीं मांगूंगा। गुरु से आशीर्वाद मिलेगा हमें पक्का है, और दिया है ही नहीं। जब रामटेक में मैं गया, अभी भी गया था कुंडल, मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे आचार्य ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं। मैं आशीर्वाद लेने गया भी नहीं था, और मैंने आशीर्वाद मांगा भी नहीं। गुरु का चेला हूं, कोई भिखारी नहीं हूं। मैं तो नमोस्तु करने गया था, मेरा मन वचन का है तो नमोस्तु में था। मेरा तो यही ध्यान था, नमोस्तु में चूक ना हो जाए, नमोस्तु में चूक ना हो जाए। नमोस्तु में मन था, वचन था, काय था, उपयोग था। महाराज ने आशीर्वाद दिया, मुझे पता ही नहीं, और मुझे विश्वास था मेरा गुरु है, उससे मांगने की गजब। लोगों ने मुझे वीडियो उठाया, दिखाया, महाराज जी आपको आचार्य सिंह ने पीछे से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा मुझे तो खबर ही नहीं है, वीडियो में देखा मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है जिस समय नमोस्तु करता हूं
उसी समय गुरु का आशीर्वाद फलता है। तो मैं आशीर्वाद देखने में समय व्यतीत करूं या नमोस्तु करने में? और दो काम एक साथ हो नहीं सकते, दो काम हो नहीं सकते। अब नमोस्तु में मन लगाओ कि आशीर्वाद देखो कि दिया कि नहीं दिया? नहीं, छोड़ो। मेरा मन नमोस्तु में है और दावा करता हूं आज तक जब एक गुरु को नमोस्तु किया है, आज तक आशीर्वाद मिलता रहा है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। बस इसको मत मानना। नहीं तुमको महाराज जी देखो उन्होंने हाथ उठाया ही नहीं, वो तो एडवांस में रखे हुए हैं। गुरु, जैसे मैंने कहा ना, माता पिता बेटे को मांगे बिना भी उसको कुछ रख देते हैं। बेटे को मांगे बिना माँ को कहीं जाना है तो कल उसके लिए टिफिन बना करके, बेटे ने कहा नहीं है फिर भी, ऐसे ही तुम्हें गुरु से कहने की जरूरत नहीं। सुबह उठ करके ही गुरु, साधु नहीं, साधु नहीं, किसकी बात कर रहा हूं? थोड़ा सा बताओ। मैं आशीर्वाद की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं कौन हूं? तो कम सुनता हूं इसलिए जोर से बोलवा। तो बस आज से आशीर्वाद मांगना नहीं, मांगना नहीं। महाराज आप नहीं दोगे तो क्या गारंटी है? लो, मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मैं सुबह से ही उठते ही एडवांस में आशीर्वाद रखता हूं। पूरी साधना, तपस्या, मन से, वचन से, काय से, हे भगवान, यदि मेरे भक्त पर कभी भी विपत्ति आ सकती है, वहां मैं मौजूद रहूं, कोई जरूरी नहीं है। मेरा भक्त कभी भी मेरे दरवाजे आ सकता है, उस समय मेरा दरवाजा खुला हो, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि मौत कभी किसी का इंतजार नहीं करती हो। मैं सामायिक में बैठा हूं, 2 घंटे में कुआर खुलेंगे, इतने में तो भक्त का 1-1 मिनट में, ये मैं जानता हूं। और मैं सामायिक में बैठा, प्रतिक्रमण में बैठा, मौत ये नहीं कहेगी ठीक है जब तक मैं रुकी हूं, जब तक तुम्हारे गुरु जी, मैं जानता हूं तो एडवांस में रख देता हूं। कभी ऐसा मौका आए कि मैं इसके लिए वेदना न सुन पाऊं, मेरा उपयोग दूसरी तरफ हो और कोई मुझे नमोस्तु कर ले जाए, मैं अपने जिंदगी का पुण्य उन भक्तों के लिए एडवांस में रखता हूं। प्रभु, किवाड़ खुले या न मिले, जब किवाड़ बंद होते हैं तब मेरा आशीर्वाद दरवाजे पर होता है। दरवाजे पर धोख लगा के जाइए, आशीर्वाद का फल पाइए। दरवाजे पर आशीर्वाद को स्थापित करके ही अंदर जाते। सामायिक में जाने के पहले ही साधु अपना आशीर्वाद बाहर रख देता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यम्। इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि महाराज सामायिक में कब उठेंगे, जल्दी उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप तो बस वो मेरे गुरु है, समझ लेना। वो सामायिक में अंदर जाने के पहले आशीर्वाद को भक्तों के लिए बाहर रखे गए हैं। धोख दो, महाराज ना देखेंगे ध्यान में है, महाराज ना हाथ उठाएंगे वो ध्यान में है। तुम नमोस्तु कर लीजिए, आशीर्वाद को मत देखिए कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया। विश्वास कीजिए मेरे गुरु से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही, क्योंकि वो मेरा गुरु है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि वो मेरी माँ है। वहां मांगा नहीं जाता, वहां बिना मांगे गुरु का, भगवान का, माँ का, पिता का, यही दरवाजे तो ऐसे हैं जहां बिना मांगे मिलता है। यही दरवाजे तो ऐसे हैं, बाकी दुनिया में तो मांगना पड़ता है। ये 4-5 दरवाजे ऐसे हैं जहां पर मांगा बिन मांगे मुराद मिलती है। गुरु वो है, कुछ नहीं एडवांस में रखा है। महाराज भैया मत घबराओ, जंगल में हो तुम, मैं कहीं और है,
तुम्हें सूचना देने का भी समय नहीं है, सूचना देने का भी कोई समय साधन नहीं है। तुम आंख बंद करके वहीं से नमोस्तु करो, आशीर्वाद पहुंच जाएगा, मुझे खबर नहीं है। कोई पूछे महाराज जी वो जिंदा हो गया, आपने आशीर्वाद दिया, वो कह रहा था महाराज का आशीर्वाद है। तो मैंने कौन, मैं तो नाम भी नहीं जानता और आशीर्वाद मैंने दिया ही नहीं, उस समय तो मैं सामायिक में था। भक्त कहता है हो ही नहीं सकता, आपकी आप जानो, मैंने तो आशीर्वाद लिया है, क्योंकि मैंने आशीर्वाद के ठीक हो ही नहीं सकता था। ठीक होना बता रहा है कि आपने आशीर्वाद दिया है, मैं आगे पीछे कुछ नहीं जानता। ये क्या है? ये विश्वास जगाओ, ये अंदर की चेतना जगाओ और अपने नमोस्तु को विश्वास करो। जहां जहां नमोस्तु होगा वहां वहां गुरु का आशीर्वाद होगा। और तुम क्या कर रहे हो? जहां जहां महाराज आपका आशीर्वाद होगा, कई लोग तो हाथ उठाने के बाद नमोस्तु करते हैं। हाँ अब ठीक है, नमोस्तु महाराज, हाँ वो भी करके देख लिया, हाथ उठा, वो नमोस्तु नहीं कर रहा, पट्टा माथा बोड़ी कर रहा। महाराज जी आशीर्वाद तो दो। अरे भाई नमोस्तु तो कर, पहले आप आशीर्वाद दो। कौन माथा बोड़ी करे? मैं तो उठा दे, कम चल भाई चल चल, जबरदस्ती मांग करके नहीं मानो, अपने नमोस्तु में लीन हो जाओ और दावा करो जहां जहां मेरा नमोस्तु है वहां वहां गुरु का आशीर्वाद होगा ही होगा। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं गुरु पर शक करूं कि ने आशीर्वाद दिया है कि नहीं, मैं गुरु पर शक करूं दिया है कि नहीं दिया। मत करो रे शक, मत करो, अपने गुरु का दावा करो। हो ही नहीं सकता। हाथ नहीं उठाया था उन्होंने, बोले हाथ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आशीर्वाद का फर्क पड़ता है। और आशीर्वाद मेरा गुरु देता है उस समय जिस समय तुम नमोस्तु करते हो। हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए अब आज वरदान भी नहीं मांगना, और मैंने सब बता दिया। हाथ नहीं उठाया, चिंता मत करना। मैंने ऐसे भक्तों को सुबह ही उठ करके, जिनको मैं हाथ नहीं उठा पाऊं, जिनको मैं देख नहीं पाऊं, उनका हमने एडवांस में आशीर्वाद रखा है। नहीं रखा हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक जबरदस्ती लो, मैं तो कहता हूं प्रैक्टिकल क्या, मेरी बातें सुना करो और फिर प्रैक्टिकल क्या। एक आशीर्वाद बोले जाओ मांगने पर, महाराज आशीर्वाद दो, दे दूंगा, दे दूंगा। दूसरा जब हाथ उठा के रख लेना, रखो महाराज, ऐसा हाथ पकड़ना, ऐसे कर लेना, एक आशीर्वाद। और एक आशीर्वाद लेके जाओ, मात नमोस्तु करना, आशीर्वाद को देखना भी नहीं। हाथ उठाया कि नहीं उठाया तुम्हें पता ही नहीं रहना चाहिए, पता ही नहीं रहना चाहिए। और नमोस्तु करके चले जाओ। तीनों चमत्कारों में ये तीसरे नंबर आशीर्वाद में चमत्कार होगा। मैं जानता हूं कौन सा चमत्कार, इसमें चमत्कार हो जाए। चले जाओ नमोस्तु करके, मत शक करो कि हाथ उठाया कि नहीं उठाया, मत शक करो कि महाराज ने देखा कि नहीं देखा। तुम मात एक देखो, मैंने नमोस्तु किया कि नहीं किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। ये शक मत करो, संदेह मत करो। जिसमें संदेह हो जाता है उसका आशीर्वाद फलता नहीं है। तुम्हें एक ही देखना है, मैंने नमोस्तु किया है कि, इसमें चूक मत होने दो। गुरु का आशीर्वाद गुरु के जुम्मे छोड़ो, हमारी चूक नहीं होना चाहिए। और जिस समय तुम मन वचन काय से तल्लीन हो गए नमोस्तु में, उसी समय मेरी सारी जिंदगी का आशीर्वाद तेरे माथे पर होगा। कोई जरूरत नहीं कहीं भी, वो जेल में बैठ के भी कर सकते हो।
मैंने तो पहले ही दिन आके कह दिया था, स्थापना दिन पे ही कह दिया था, सारा ललितपुर यहाँ है, मात्र 1-2 व्यक्ति यहाँ नहीं है। और आशीर्वाद हो चुका था, नमोस्तु भी वहां से आ चुका था। न तुम्हें पता है, हम जाने और ये जाने, हो गया, पैथी होती है। इसलिए अब देना ही है, तो जो किमिक्षिक दान जो दिया जाता है, देना है तो किमिक्षिक दान की बात, समय आपका हो गया। आज भी हमारा मांगने की तरफ प्रवचन चला गया, अब आएगा 1-2 दिन के बाद। महाराज जी ये तो सब आप कह रहे हो, 4-5 दिन से बड़ी आफत है, कहीं आप ऐसा ना हो कि बस मांगना नहीं और एक कहते ही दिवाली होके खिसक जाओ। तो हमारा भी थोड़ा बहुत सहारा है कि मांग के कम से कम 2 रोटियां तो, मांगने से 2 रोटियां तो मिल जाती हैं, जबरदस्ती करने से कुछ तो मिल जाता है, चोरी करने से कम 2 रुपया तो बचा लेता हूं। ये और कहीं आप जाके, क्योंकि आपने छुड़ा दिया, मांगना नहीं, जबरदस्ती लेना नहीं और छुपा के कुछ रखना नहीं। यही तो हमारी आजीविका थी, यही तो हमारी आजीविका थी कि मांग करके हमें सब कुछ मिल रहा था। मैं मांग लेता हूं, कपड़े मिल जाते, भोजन सब मिल जाता, मांगने पर मुझे भोजन मिलता था, नहीं मिलता था तो जबरदस्ती कर लेता था, दुर्योधन बन के मिलता था, लेकिन मिलता था। भले मैंने दुर्योधन बन के जबरदस्ती लिया, लेकिन मिलता था महाराज। मांगने पर मिला, लेकिन मांगने पर भी मिलता था। चोरी करके भी लिया तो भी मुझे कुछ, बोल दो ना, भाई से, माँ बाप से चोरी भी की तो उसमें कुछ मिला ही तो है ना, मिला। जबरदस्ती की तो भी कुछ, बोलते जाओ, मांगा तो भी कुछ। और आप, यही मेरी आजीविका का साधन है, इसी से जिंदगी चल रही थी। और यही आप त्याग करा रहे हो, तो कम से कम दिवाली के पहले बता के जाना कि दूसरा तरीका क्या है। बताऊंगा, चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा, जब स्टेज पे बैठता हूं तो मैं साधु बन के नहीं बैठता हूं, मैं तुम्हारा बाप जैसा गुरु बन के बैठता हूं। स्टेज पे बैठता हूं तो मां बन के बैठता हूं। जैसे कन्हैया की मां ने कहा था, बेटा मांगने पर रोटी ले खाएगा तू, मेरा भिखारी बेटा नहीं राजा बेटा है। ऐसा ही मैं भी, हो कन्हैया, ओ कन्हैयो, मैं प्रवचन देता हूं, मैं वो बात, मांगने पर मेरा बेटा आशीर्वाद देगा नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बेटे को भूख लगेगी, जब वो मांगेगा तब आशीर्वाद दूंगा, नहीं, ये भिखारी बेटे का लक्षण है। बेटे को भूख न लगे, उसके पहले मां बुला के खिला देवे, वो राजा बेटा का लक्षण है। तो मैं पहले ही से कह रहा हूं, मेरे भक्त को जब जरूरत पड़ेगी तब आशीर्वाद नहीं, जब जरूरत नहीं है उसके पहले ही मैं उसको आशीर्वाद दे देता हूं कि जाओ बेटा तुम्हें आशीर्वाद है। ये परंपरा है। समय आपका आज हो गया। महावीर भगवान की